हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है सबका। वेलकम टू इन्फिनिटी फिजिक्स और हम कर रहे हैं वेव्स इन ए फिजिकल मीडियम। तो बच्चे, इसमें हम आज के लेक्चर नंबर 9 में फॉर्मेशन ऑफ वेव ग्रुप को स्टडी करेंगे। देखिए, जब हमारे पास मोर देन वन फ्रीक्वेंसीज की वेव की सुपरपोजिशन हम करवाते हैं किसी रीजन ऑफ स्पेस में, से मान लो दो साउंड वेव्स हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट है, ओमेगा 1 ओमेगा 2, तो वहाँ पर क्या होता है, बीट फॉर्मेशन होती है। बीट फॉर्मेशन का मतलब है कि जो दोनों वेव्स आपस में इंटरमिक्स हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, और हमारे पास एक रिजल्टेंट वेव आती है। वो जो रिजल्टेंट वेव है उसको बोलते हैं हम वेव ग्रुप या वेव पैकेट। तो वो जो फॉर्मेशन ऑफ वेव ग्रुप है उसको मैथमेटिकली कैसे करना है और रिजल्टेंट वेव का एक्सप्रेशन क्या होगा, इस लेक्चर में पहले हम वो ड्राइव करेंगे। फिर हम समझेंगे कि ग्रुप वेलोसिटी और फेस वेलोसिटी, ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। और लास्ट में डिस्पर्जन ऑफ वेव्स, वही डिस्पर्जन जो आपने +2 क्लास में वाइट लाइट के लिए प्रिज्म के अंदर स्टडी करा था, वो एक्चुअली कहाँ से आता है और क्या रीज़न होता है डिस्पर्जन ऑफ वेव्स का, इस लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे। ये आपकी बीएससी के वेव्स और वाइब्रेशन वाला जो सिलेबस है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे नेक्स्ट क्लास में हम बीट फॉर्मेशन को भी डिटेल में स्टडी करेंगे। सो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस लेक्चर। तो सबसे पहले हमारा काम है एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट वेव। सो रिजल्टेंट वेव क्या होती है, कैसे इसको ड्राइव करते हैं, ध्यान से समझो। देखो, हमने दो मोनोक्रोमेटिक वेव्स को कंसिडर करा। दोनों वेव्स की फ्रिक्वेंसीज हैं ओमेगा 1 ओमेगा 2। अब ये स्लाइटली डिफरेंट है, मतलब हो सकता है फ्रिक्वेंसी में ज़्यादा डिफरेंस भी हो, तब भी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट सेम है। बट अगर फ्रिक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट है तब हमारे पास प्रॉपर इन्वॉल्व बनता है, तब प्रॉपर बीट फॉर्मेशन होती है। जैसे वाइट लाइट है, तो वाइट लाइट में आप समझते हो ना कि भाई 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ की रेंज है वो वाइट लाइट है। और बाकी जितनी भी अंदर वेव्स हैं, विबग्योर, वायलेट से लेकर रेड तक, वो सारे कलर्स की जो फ्रिक्वेंसीज हैं या वेवलेंथ्स हैं ऑलमोस्ट एक दूसरे के आसपास हैं। तो उस केस में आप समझ सकते हैं, लेकिन वहाँ 7 कलर्स होते हैं। हम जब ट्रीटमेंट करते हैं मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, तो सिंपलेस्ट केस के लिए करते हैं। इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो वेव्स हैं। एक की फ्रिक्वेंसी ओमेगा 1 है, दूसरे की ओमेगा 2 है। एक का वेव नंबर या प्रोपेगेशन कांस्टेंट k1 है, दूसरे का k2 है। तो ये हमारे पास दो वेव्स हैं, y1 एंड y2। ध्यान से समझो इनका एक्सप्रेशन। एम्पलीट्यूड हमने सेम रखा है, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एम्पलीट्यूड सिंप्लिसिटी के लिए सेम रखा है। सो y1 इज a cos ओमेगा 1t माइनस k1x, y2 इज a cos ओमेगा 2t माइनस k2x। अब इनकी करवानी है सुपरपोजिशन, इनको ऐड करवाना है। फिजिकली क्या मीनिंग है, जैसे मैंने बताया साउंड वेव्स हैं, तो एक ही जगह पर दो वेव्स की, दो फ्रिक्वेंसी की साउंड वेव आपने जनरेट करी। जैसे ट्यूनिंग फॉर्क से जनरेट कर लेते हैं ना हम वेव्स, तो उनकी आपस में एडिशन करवा दी, उनको इंटरफेयर करवा दिया। तो मैथमेटिकली हमें लिखना है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, तो वो होगा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। सो रिजल्टेंट वेव को ऐसे लिखा जाएगा y1 प्लस y2। तो मैंने जस्ट दोनों एक्सप्रेशंस को ऐसे ऐड करके लिख दिया। अब यहाँ पर cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगेगा। a मैंने कॉमन ले लिया, cos c प्लस cos d इज 2 cos c माइनस डी। तो आप देखिए कि ये हमारा c है, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन c है, माइनस डी डिवाइड बाय 2 होता है। तो इस तरह से लिखा जाएगा। बहुत सिंपल एक्सप्रेशन है, आप कॉपी पे करेंगे सॉल्व हो जाएगा। तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2, टी कॉमन, माइनस k1 माइनस k2 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2, x कॉमन। तो इस तरह से हमारे पास आएगा 2 cos c माइनस डी इंटू cos c प्लस डी बाई 2। तो c प्लस डी में क्या होगा, दोनों फ्रिक्वेंसीज ऐड हो जाएंगी, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 हो जाएगा। और ऐसे ही दोनों वेव नंबर भी ऐड हो जाएंगे, k1 प्लस k2 बाई 2 हो जाएगा, और साथ में x भी आएगा। थोड़ी स्पेस कम हो गई थी इसलिए थोड़ा सा छोटा छोटा हो गया, बट आई होप आपको समझ आ रहा है। तो इस तरह के तरीके से हमने सबसे पहले बस cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाना है। तो इस फॉर्मूले के बाद अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिफरेंस है ना दोनों फ्रिक्वेंसीज का, इसको डेल्टा ओमेगा पुट करना है। ठीक है, ये देखो k1 माइनस k2 को डेल्टा k पुट करना है, तो ये सारा डेल्टा k हो जाएगा, यहाँ डेल्टा ओमेगा आ जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है। बहुत सिंपल है, फटाफट मैंने कहा ऐसे करवा देते हैं, जल्दी हो जाएगा। और cos ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2, ये वाला जो फैक्टर है ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2, ये एवरेज ऑफ टू फ्रिक्वेंसीज है। सो एवरेज फ्रिक्वेंसी को ओमेगा पुट कर देना, और ऐसे ही एवरेज ऑफ टू प्रोपेगेशन कॉन्स्टेंट्स है उसको k पुट कर देना। तो आप देखिए इसकी जगह यहाँ पर ओमेगा आ चुका है, और इस पूरे फैक्टर की जगह, इसकी जगह हमारे पास यहाँ पर k आ चुका है। बाकी सब वैसे ही है, cos मैंने ऐसे ही उतारा, ठीक है, x वैसे ही है, t वैसे ही है, यहाँ पर सब वैसे चल रहा है। यहाँ पर हमने ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 को ओमेगा पुट, डेल्टा ओमेगा पुट करा था, बाई 2 का फैक्टर जो था नीचे, दोनों के नीचे, वो फैक्टर ये है।
तो आई होप आपको ये सारा स्टेप जो है वो क्लियर हो चुका। चलिए, तो ये थोड़ा मैथ्स था। अब यहाँ पर हम जब पहुँच गए तो ये ब्रैकेट के अंदर जो मैंने लिखा इसको आपने कैपिटल ए पुट करना है, इसको बोला जाता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो ये जो कैपिटल ए है इसमें 2a आ रहा है, इसमें कॉस फंक्शन आ रहा है, टाइम और एक्स भी आ रहा है, मतलब ये जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है ये भी टाइम के साथ सिनोसॉइडली वेरी कर रहा है। इसकी वेरिएशन की फ्रिक्वेंसी क्या है? इसकी वेरिएशन की फ्रिक्वेंसी बहुत कम है, ये दोनों फ्रिक्वेंसीज का डिफरेंस है। देखो डेल्टा ओमेगा आ रहा है ना यहाँ पे, तो डेल्टा ओमेगा तो हमारे पास ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 है, तो ये डिफरेंस बहुत छोटा है, ये डिफरेंस आ रहा है इसमें। तो ये स्लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है जो वेरी करेगा। साथ साथ यहाँ पर जो बचा वो वेव ये है, ये रिजल्टेंट वेव है नीचे जो आपको शो हो रही है इस तरह से। और रिजल्टेंट वेव में आप देखिए फ्रिक्वेंसी ओमेगा है जो कि एवरेज है दोनों फ्रिक्वेंसीज की। अब चाहे 10 फ्रिक्वेंसीज हों, दोनों एक दूसरे के आसपास हों, 10 की 10 एक दूसरे के आसपास हों, तो एवरेज भी उनके बराबर ही आ जाएगी ऑलमोस्ट। तो ये वो फ्रिक्वेंसी है ओमेगा। ऐसे ही एवरेज प्रोपेगेशन कांस्टेंट के है यहाँ पर। तो बेसिकली जो रिजल्टेंट वेव आई है उसमें दो वेरिएशंस हैं, एक तो डेल्टा ओमेगा फ्रिक्वेंसी वाली वेरिएशन है और एक ओमेगा वाली वेरिएशन है। और आप देख सकते हैं कि ओमेगा यहाँ पर डेल्टा ओमेगा से बड़ा है, क्योंकि ओमेगा तो ये है ना, दोनों की एवरेज प्लस करके बाय 2 कर रहे हैं, यहाँ दोनों को माइनस कर रहे हैं। तो जो हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है रिजल्टेंट वेव में उसकी फ्रिक्वेंसी ओमेगा है। तो ये जो हमारे पास रिजल्टेंट वेव आई है, अगर आप इसको ग्राफिकली देखना चाहते हो तो कुछ ऐसी नज़र आएगी। लेट अस सी ऑन द नेक्स्ट शीट, ये इस तरह की। देखो स्लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट ऐसे वेरी कर रहा है। बेसिकली जो एम्पलीट्यूड था 2a, ये वाला एम्पलीट्यूड वो स्लोली वेरी कर रहा है। किस फ्रिक्वेंसी से वेरी कर रहा है? डेल्टा ओमेगा से, विच इज़ ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2। ठीक है। और जो हाई फ्रिक्वेंसी वेरिएशंस हैं वो ये हैं अंदर। एक्चुअल वेव यही है जो अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, एक्चुअल वेव यही है हाई फ्रिक्वेंसी वाली ना, जिसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है? ओमेगा। इसकी फ्रिक्वेंसी ओमेगा है, देखो ओमेगा कितना? ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2। बट इस फ्रिक्वेंसी की वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो भी वेरी कर रहा है, देखो ऐसे। इसको बोलते हैं वेव ग्रुप, जिसमें दो वेरिएशंस नज़र आए। दो फ्रिक्वेंसीज थी, दो वेरिएशंस नज़र आ रही हैं, हाई फ्रिक्वेंसी, स्मॉल फ्रिक्वेंसी। अब इसमें जिस वेलोसिटी के साथ पूरा का पूरा वेव ग्रुप ट्रैवल कर रहा है उसको बोलते हैं ग्रुप वेलोसिटी। उसको हम सी जी से डिनोट करेंगे, सी जी से, और उसका फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा के। ये तो आपको पता है ना। अगर हम वेव को ऐसे रिप्रेजेंट करें ए कॉज ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो उस वेव की वेलोसिटी होती है कॉफिशिएंट ऑफ टाइम डिवाइड बाय कॉफिशिएंट ऑफ पोजीशन ओमेगा बाय के। तो यहाँ पर डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा के बन जाएगी ग्रुप वेलोसिटी। सिंपल फॉर्मूला, द वेलोसिटी ऑफ द एंटायर वेव पैकेट, द वेलोसिटी ऑफ द वेव ग्रुप, जिससे पूरा का पूरा ग्रुप ट्रैवल कर रहा है, वो ये है। और दूसरी वेलोसिटी है फेज वेलोसिटी, ये है ओमेगा बाय के। ये जो अंदर वाली वेरिएशंस हैं वो किस स्पीड से जा रही हैं, ये उनकी वेलोसिटी है। ठीक है बच्चे। अब इसमें जो ओमेगा आ रहा है वो एवरेज है, एवरेज ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। तो इस केस में ऐसा होता है कि अगर सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 अगर ये बिल्कुल पास पास हो, मतलब इनमें ज़्यादा डिफरेंस ना हो, तो ओमेगा और ये सब ऑलमोस्ट बराबर होते हैं, तब एवरेज उसके बराबर ही आती है ना। तो उस केस में जो इंडिविजुअल वेव्स की वेलोसिटी होती है मीडियम के अंदर, वही फेस वेलोसिटी होती है। दोबारा सुनो, अगर हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज ऑलमोस्ट सेम है, तो इंडिविजुअल वेव्स की जो भी वेलोसिटी होगी, रेड कलर, वायलेट कलर, ग्रीन कलर, इनकी जो भी वेलोसिटी होगी मीडियम के अंदर, उसके बराबर ही आएगी फेस वेलोसिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ लिखा है, इफ़ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ इंडिविजुअल वेव्स आर नियरली सेम देन C इज़ इक्वल टू द इंडिविजुअल वेव्स। तो हर किसी की जो अलग अलग की जो स्पीड है वही पूरे के पूरे वेव्स का जो ग्रुप है उसके अंदर जो फेस वेलोसिटी है उसके बराबर होगा। तो ये है ग्रुप वेलोसिटी और फेस वेलोसिटी। अब इनमें रिलेशन भी फाइंड करनी है, वहाँ से डिस्पर्जन का कॉन्सेप्ट निकलेगा। सारी की सारी वेव्स जो कंपोनेंट्स हैं उनकी फ्रिक्वेंसीज में डिफरेंस कम है, देन वी कैन राइट फॉर डेल्टा के अप्रोचेस टू ज़ीरो, दिस डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा के बिकम्स डी ओमेगा बाय डी के। सो सी जी का जो दूसरा फॉर्मूला है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू के है। अब सी जी और सी में रिलेशन निकालनी है, तो यहाँ ओमेगा को हम सी के पुट कर देंगे, यहाँ से ओमेगा इज सी के ना, यहाँ पुट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डी सी बाई डी के का फैक्टर आया।
यहाँ डी के निकालते हैं। सो यूजिंग के इज इक्वल टू 2π/λ, यहाँ डी के क्या आएगा, 2π कांस्टेंट है एज इट इज़, 1/λ को आप λ⁻⁻1 लिख लो, उसका डेरिवेटिव -1/λ² आएगा, साथ में डी लैम्डा आएगा। तो इस पूरे के पूरे डी के को मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो -2π डी लैम्डा नीचे चला गया, लैम्डा स्क्वायर ऊपर चला गया, यहाँ पर भी के को 2π/λ हमने सब्स्टिट्यूट करा, तो 2π कैंसिल हो गया, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, और हमारे पास ये फॉर्मूला आया। ये सी जी ग्रुप वेलोसिटी, सी फेस वेलोसिटी, उसमें रिलेशन है। अब डी सी बाई डी लैम्डा का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस करते हैं। ये है क्या, डी सी बाई डी लैम्डा इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फेस वेलोसिटी ना सी, उसका रेट ऑफ चेंज है विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ। मतलब अगर हम किसी वेव की वेवलेंथ को चेंज करें, उससे स्पीड कितनी चेंज होती है, ये वो है। लेकिन जैसे हम वाइट लाइट की बात करते हैं, वाइट लाइट में डिफरेंट 7 कलर्स हैं, तो लैम्डा बढ़ने से क्या डीसी बढ़ रहा है, तो ये पॉजिटिव आएगा। लैम्डा बढ़ने से अगर डीसी कम हो जाए किसी केस में, तो ये फैक्टर नेगेटिव आएगा। और अगर सी लैम्डा पे डिपेंड ही नहीं करता, जैसे कि फ्री स्पेस में, अब फ्री स्पेस में जब वाइट लाइट आती है सन से, तो उसमें भी 7 कलर्स होते हैं, 7 कंपोनेंट्स होते हैं, बट हर किसी कंपोनेंट की वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। सारे कलर्स के लिए, सारे लैम्डास के लिए सी सेम है, तब ये डी सी बाई डी लैम्डा 0 होता है। तो फ्री स्पेस के अंदर डी सी बाई डी लैम्डा 0 आएगा, वहाँ पर जो इंडिविजुअल वेव की वेलोसिटी है वही पूरे के पूरे वेव ग्रुप की वेलोसिटी है, वहाँ डिस्पर्जन नहीं होता। इसको बोलते हैं द कंडीशन ऑफ नो डिस्पर्जन। तो वैक्यूम के अंदर या फ्री स्पेस के अंदर वाइट लाइट का डिस्पर्जन नहीं होता, क्योंकि सी इज़ ए कांस्टेंट, इट डज नॉट वेरी विद लैम्डा, डी सी बाई डी लैम्डा इज़ 0। ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। सेकंड केस है अगर डी सी बाई डी लैम्डा पॉजिटिव हो। अब ये कहाँ होता है, ये वाइट लाइट के लिए ग्लास के अंदर होता है। तो जब ग्लास के अंदर, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 बोली जाती है, ये एक्चुअल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एवरेज वैल्यू है। वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लैम्डा पे डिपेंड करती है, वेवलेंथ पे। जितना लैम्डा ज़्यादा होता है उतनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होती है। लैम्डा के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने का मतलब है कि उसमें जो वेव की स्पीड है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि म्यू इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ये आपको पता है। सो उस केस में जैसे रेड कलर की बात करें, तो रेड कलर की वेवलेंथ लैम्डा आर मान लो, उसकी स्पीड वी आर मान लो, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब लैम्डा के बढ़ने से स्पीड बढ़ती है, तब डी सी बाई डी लैम्डा इज़ ग्रेटर देन 0। उस केस में ये फैक्टर जो है पॉजिटिव रहेगा। नाउ इफ़ दिस फैक्टर इज़ पॉजिटिव देन सी जी इज़ लेस देन सी, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ना आप यहाँ आ जाना, इस पॉइंट के बाद आप यहाँ आ जाना, ठीक है। ये मैंने यहाँ लिखा है। तो उसके बाद यहाँ आने पे आप डिस्कस कर रहे हैं हम कि भाई यहाँ पर ये जो फैक्टर है, ये अंदर वाला फैक्टर, ये पॉजिटिव है, तो अब माइनस साइन है, मतलब सी जी ग्रुप की वेलोसिटी सी से छोटी है, जो एक्चुअल रियल लाइफ सिचुएशन में होता है। वेव ग्रुप की स्पीड हमेशा सी से छोटी ही रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं होती। इसको बोलते हैं नॉर्मल डिस्पर्सन। तो नॉर्मल डिस्पर्सन के लिए याद रखना डी सी बाई डी लैम्डा इज ग्रेटर देन 0। सो दिस इज नॉर्मल डिस्पर्सन, फर्स्ट काइंड ऑफ डिस्पर्सन। सेकंड इज अनॉर्मलस डिस्पर्सन, उसमें उल्टा होगा, उसमें डी सी बाई डी लैम्डा नेगेटिव होता है। रियल लाइफ सिचुएशन ऐसी कोई नहीं होती। कुछ पार्टिकल्स हैं, हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स विच आर सजेस्टेड लाइक टैक्यॉन्स, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम पढ़ते हैं, उसके लिए उन पार्टिकल्स की स्पीड सी से ज़्यादा हो सकती है। या कुछ मटेरियल अगर हम ऐसे बना पाएँ जिसमें लाइट की स्पीड अंदर जाके बढ़ जाए, लैम्डा के बढ़ने से कम हो जाए, वैसे बढ़ती है कम हो जाए, तो उस केस में होगा अनॉमलस डिस्पर्सन। अनॉमलस मतलब अजीब सा डिस्पर्सन, जो एक्चुअल रियल लाइफ में नहीं देखा जाता। सो दिस इज in that case dc by d lambda is negative, then cg will be greater than c, which is not possible. So dispersion actually होता क्या है, जाते जाते ये भी बता देते हैं। it is splitting up of different components of a wave। जैसे वाइट लाइट के मैंने बताया, जैसे वो ग्लास के अंदर गई, प्रिज्म के अंदर गई, उसके सारे कंपोनेंट्स जो है वो सेपरेट हो गए। क्यों हुए हैं सेपरेट, क्योंकि हर कलर की स्पीड डिफरेंट है मीडियम के अंदर, हर कलर का लैम्डा है और सी सबका डिफरेंट है, इसलिए वो सब अलग अलग स्पीड से ट्रैवल कर रहे थे, कोई पहले पहुंच गया कोई बाद में पहुंचा, तो वो स्प्लिट अप हो गए। इसको बोलते हैं डिस्पर्सन। सो द स्प्लिटिंग अप ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए वेव व्हेन इट गोज, यहाँ इट आना है, व्हेन इट गोज
from one medium to another, when it goes into another medium, it is called dispersion of light, and the medium is called dispersive medium. तो ये हमारे पास है आज का टॉपिक, वेव वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी का टॉपिक। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई हैं। ठीक है, थोड़ा मैंने जल्दी जल्दी बनाया लेक्चर, बट आई होप आपको क्लियर है। कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम बीट फॉर्मेशन करेंगे, देन कपल्ड ऑसिलेटर के 1-2 टॉपिक्स हैं उसको फिनिश करेंगे। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर कोई टॉपिक रह गया वेव्स का तो मुझे बताइए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।